राजा और गरीब लड़का बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करता था। राजा की प्रसिद्धि उसकी ईमानदारी, करुणा और ज्ञान के प्रति प्रेम के कारण दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक बात राजा को हमेशा परेशान करती थी कि उसके दरबार के दरबारी सच्चाई के बजाय उसकी चापलूसी करते थे। राजा जानता था कि चापलूस लोग कभी भी सच्चाई नहीं बोलते और वह सत्य की खोज में था। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य में सच्चाई की तलाश के लिए यात्रा पर निकलेगा। उसने अपना शाही वेश त्याग दिया और साधारण व्यक्ति का भेष धारण किया। बिना किसी अंगरक्षक के वह यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा के दौरान राजा ने एक गांव के पास एक पेड़ के नीचे एक छोटे लड़के को देखा जो मिट्टी से खेल रहा था। लड़के के चेहरे पर मासूमियत और उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। यह स्पष्ट था कि वह एक गरीब परिवार से था। राजा ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, साहब, मैं मिट्टी के घर बना रहा हूँ। मेरे पिताजी मजदूर हैं और मैं उनका इंतजार करता हूँ। राजा लड़के की मासूमियत से प्रभावित हुआ और उससे और भी सवाल पूछने लगा। उसने पूछा, क्या तुम खुश हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ साहब, खुशी चीज़ों से नहीं, मन की शांति से मिलती है। मेरे पिताजी कहते हैं कि सच्चाई और मेहनत खुशी के असली राज हैं। राजा लड़के के उत्तर से चकित हो गया। वह सोचने लगा कि यह छोटा लड़का कितनी बड़ी बात कह रहा है, जो शायद उसके दरबार के मंत्री भी न समझ सकें। राजा ने लड़के से कहा, अगर तुम्हें राजा बनने का मौका मिले तो तुम क्या करोगे? लड़के ने उत्तर दिया, मैं निश्चित रूप से लोगों के लिए अच्छे कानून बनाता और न्याय सुनिश्चित करता, लेकिन सबसे पहले यह देखता कि लोग खुश हैं या नहीं। एक राजा का काम सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि अपने लोगों की खुशी और शांति सुनिश्चित करना है। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि इस लड़के के विचार कितने गहरे हैं। उसने लड़के को इनाम देने का फैसला किया। राजा ने कहा, मैं एक यात्री नहीं, बल्कि तुम्हारा राजा हूँ। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। जो चाहो मांगो। लड़का हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत कहा, राजा साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप सच में हमें इनाम देना चाहते हैं तो हमारे गांव में एक स्कूल बनवा दीजिए, ताकि हम जैसे बच्चे पढ़ाई कर सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। राजा लड़के की इस इच्छा से बहुत प्रभावित हुआ। वह तुरंत दरबार लौटा और आदेश दिया कि गांव में एक स्कूल बनाया जाए। स्कूल के उद्घाटन के दिन राजा ने घोषणा की, खुशी और प्रगति का रास्ता ज्ञान और सच्चाई से होकर गुजरता है। यह लड़का आज हम सभी के लिए एक उदाहरण है। नैतिक शिक्षा, सच्चाई, ज्ञान और मासूमियत जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। खुशी धन या शान और शौकत से नहीं, बल्कि मन की शांति और दूसरों के लिए भलाई के भाव से प्राप्त होती है।